हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मनोज चौहान। तो आज हम देख रहे हैं, जैसा कि आप ही देख ही रहे हो, कि यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। हम आज इसी को सीखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल कहाँ होता है। इट मीन्स दैट हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पर हम आई लिखते रहे हैं, कहाँ पर मी लिखते रहे हैं, यानी कहाँ पर हमें आई का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर मी का इस्तेमाल करना है, और कहाँ पर माई लग जा रहा है, कहाँ पर माइन। उसी तरह से इन सब में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो इस कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे। ओके, सो पहले हम इस चार्ट को समझते हैं। यहां पर लिखा हुआ है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस मीन्स कर्ता कारक होता है। ऑब्जेक्टिव केस इसका मतलब होता है कर्म कारक, और पॉजिटिव केस का मतलब होता है अधिकार या अधिकरण कारक। ओके, सो हमने यहां पर देखिए, सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कि जैसा कि हमने बताया ही था कल कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वह सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, और यह हमारा वर्ब है। तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आएगा और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो इसलिए मैंने इसको यहां पर लिखा हुआ है। तो यहां से आप क्लियर कर सकते हैं कि जो सब्जेक्टिव केस है यानी वह किसके स्थान पर लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर, और जो ऑब्जेक्टिव केस है वह किस स्थान पर लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। यानी वर्ब से पहले हमें इनको लिखना है और वर्ब के बाद इनको लिखना है, और बचे यह पॉजेसिव केस। तो ये दोनों तरफ आते हैं, इसलिए इनको हम बाद में समझेंगे। यानी कि ये सब्जेक्ट से पहले भी आ सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो पहले हम फिलहाल इन दोनों को हम देखेंगे, इन दोनों का कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। तो यहां पर आई का मतलब क्या होता है, यानी मैं या मैंने। ओके, आई मीन्स होता है मैं या मैंने। कहीं भी आपको किसी सेंटेंस में मैं या मैंने दिखाई दे रहा है तो वहां पर उसकी अंग्रेजी आप क्या इस्तेमाल करोगे, आई। उसके बाद मी, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मुझे या फिर मुझको। ओके, मुझे या मुझको। तो कहीं भी मुझे या मुझको अगर दिखाई दे रहा है और उसका आप ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं तो वहां पर आप मी लगाओगे। चलो इसको देखते हैं हम। वी मतलब होता है हम या हमने। ओके, और यहां पर हमारा हो गया हमें, हमको। यहां पर तुम, तुमने। आप भी आप इस्तेमाल करते हो, आप, आपने। और यहां पर होता है तुम्हें, तुमको। ओके, ये होता है वह, हमें पता है मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बॉय के लिए हम ही का इस्तेमाल करेंगे। और यहां पर हो गया उसे, उसको। क्या हो जाएगा, उसे या उसको। सी मतलब होता है वह, ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम, फीमेल यानी गर्ल्स के लिए। और यहां पर सेम मीनिंग होता है उसका, उसे, उसको। बस बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस है, मेल फीमेल का डिफरेंस है। तो हम मेल के लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं और फीमेल के लिए सी। ओके, इट जो होता है, इट मीन्स यह। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इसका इस्तेमाल हो जाता है, और बहुत ही छोटी चीजों या छोटे जीव जंतुओं के लिए भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और इसका अर्थ हो जाएगा इसे, इसको। दे मीन्स क्या होगा, वे या फिर उन्होंने। ध्यान रखिएगा यहां पर वे और उन्होंने। उन्होंने कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है तो आप उसकी अंग्रेजी दे इस्तेमाल करोगे, और यहां इसका मीनिंग हो जाएगा उन्हें या उनको। ओके, इधर भी देख लेते हैं हम। ये मेरा मेरी की अंग्रेजी होती है मेरा मेरी, हमारा, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारी। इसको आपका आप ही भी कर सकते हैं, यानी आपका आपकी। ये होता है उसका, उसकी। और ये हो गया उसका, उसकी।
ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका, इसकी, ये हो जाएगा उनका, उनकी। ओके, तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इन दोनों को क्लियर करते हैं कि आई कहां पर लगेगा, मी कहां पर लगेगा, वी कहां पर होगा, अस कहां पर होगा। तो यहां पर इस चार्ट को पहले अच्छी तरह से आप समझिए कि यहां पर सब्जेक्टिव केस लिखा है, तो इट मींस दैट यह सब जितने भी प्रोनाउन आएंगे यह वर्ब से पहले होंगे और यह जो होंगे वर्ब के बाद होंगे। ओके, इनको हम बाद में समझेंगे क्योंकि मैंने बताया कि ये दोनों तरफ आएंगे, यानी सब्जेक्ट से वर्ब से पहले भी आ जाएंगे और वर्ब के बाद भी आएंगे। तो हम चलो इन दोनों को हम समझते हैं। देखिए, मैं उसे जानता हूं, मैं उसे जानता हूं। तो देखिए, मैं की बात की जा रही है, तो यहां पर हो गया आई, उसके बाद आपको पता है सब्जेक्ट लिखने के बाद जानता हूं, जानता हूं कि इंग्लिश में हो जाएगा नो, आई नो। उसके बाद उसे की अंग्रेजी हिम, देखिए उसे की अंग्रेजी हिम, मैं की अंग्रेजी आई, तो आई नो हिम। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हिम कहां पर लगेगा कहां नहीं लगेगा। देखिए, हिम जो है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर, यानी ऑब्जेक्टिव केस है। देखिए, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव केस एंड एस फॉर सब्जेक्टिव केस, तो यानी ये सब्जेक्ट के स्थान पर ये लिखा जाएगा। और यहां पर देखिए उसे की अंग्रेजी क्या है, यहां पर ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा एग्जांपल देखिए, तुमने मुझे बुलाया। ओके, तुमने मुझे बुलाया। तो तुमने की अंग्रेजी देखिए, तुमने की अंग्रेजी यहां ढूंढी, देखिए यहां पे यू लिखा हुआ है तुमने, तो तुमने की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू। उसके बाद वर्ब लास्ट में, बुलाया, कॉल्ड, यू कॉल्ड। अब मुझे की अंग्रेजी के देखिए यहां पर मुझे, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर मुझे। तो यहां हो गया ये सब्जेक्ट के स्थान पर ये वर्ब हो गया और यह ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस। तो तुमने मुझे बुलाया, यू कॉल्ड मी। तो इस तरह से यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम किसका कहां पर इस्तेमाल करेंगे। जैसे उन्होंने आ जाएगा कि उन्होंने मुझे देखा। ओके, उन्होंने मुझे देखा, तो आप उन्होंने की अंग्रेजी क्या लगाओगे, दे सा मी। उन्होंने मेरी सहायता की, तो यहां पर हो जाएगा दे हेल्प्ड मी। अगर मान लो उन्हें आ जाएगा कि उन्हें बुलाओ, देखिए उन्हें बुलाओ, उन्हें बुलाओ, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में हमें पता है कि वर्ब से स्टार्टिंग करते हैं हम, बुलाओ, तो कॉल हो जाएगा बुलाओ। और उन्हीं की अंग्रेजी देखिए क्या है, आप ये नहीं लिखेंगे, उन्हें की अंग्रेजी देम लिखना है, उन्हें बुलाओ, तो हो गया कॉल देम। ओके, तो इस तरह से हम इस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है, जितने भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यानी कि यहां पर देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर आया तो हम सब्जेक्ट के स्थान पर इसको लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो आएगा वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस होगा। ओके।